हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर किस तरीके से मोबिलिटी अफेक्ट होती है, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। वहाँ पर हमने रियलाइज किया कि 0 से लेकर 300 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर तक की रेंज में नेट मोबिलिटी जो होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो बढ़ती है, और 300 केल्विन से आगे टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर मोबिलिटी का नेट अमाउंट जो होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, यानी कि कंडक्टिविटी और टेम्परेचर किस तरीके से रिलेटेड हैं। आज हम इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। कंडक्टिविटी का सीधा सीधा रिलेशन है चार्ज कैरियर्स के साथ, यानी कि जितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और चार्ज कैरियर्स का टाइप क्या है उससे भी ये ओवरऑल एनालिसिस डिपेंड करता है। इन द सेंस कि कोई टाइप से मतलब है हमारा कि कौन सा चार्ज कैरियर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, कौन सा चार्ज कैरियर कम कॉन्सेंट्रेशन में है। तो हम यहाँ पर कंडक्टिविटी को दो पहलूज में समझेंगे, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के रिलेशन को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी कि एन टाइप पी टाइप में कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ओके, एक एक करके हम दोनों बातों को यहाँ पर रियलाइज करेंगे। देखिए, अगर कोई मेटल्स की पूछता है तो मेटल में थ्रू आउट आप जानते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं, तो मेटल के अंदर कंडक्टिविटी टेम्परेचर को बढ़ाए जाने पर डिक्रीज होती है। कारण क्या है, चार्ज कैरियर्स तो प्रेजेंट हैं ही पहले से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से ओवरऑल चार्ज का जो फ्लो है वो अफेक्ट होगा। तो मेटल्स की तो पिक्चर बहुत क्लियर है, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर कंडक्टिविटी कम होती है। ओके, 0 केल्विन से टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। हालांकि हमारा अभी मेटल्स यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। जिनको लिखना है मेटल के बारे में मैंने बता दिया, आप नोट पॉइंट में लिख देना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं द वन थिंग विच इज एन नॉट इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू एन आई। यस और नो? क्या सभी लोग जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, और जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई। क्या कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट नॉट लास्ट मतलब इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ मैंने। कंडक्टिविटी ड्रिफ्ट करंट के कॉन्सेप्ट को समझते समय, है ना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। कंडक्टिविटी सिग्मा, इसका फॉर्मूला था एन नॉट क्यू म्यू एन प्लस पी नॉट क्यू म्यू पी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी। यस, दिस इज द कंडक्टिविटी सिग्मा। ये जनरल फॉर्मूला है सेमीकंडक्टर के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स भी हैं। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर। अंडरस्टूड। अब इंट्रिंसिक में पर्टिकुलरली हम बात करते हैं एन नॉट इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू एन आई। तो इस फॉर्मूले को, ये है किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए, तो अब इस फॉर्मूले को इंट्रिंसिक के लिए क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा ऑफ आई, यानी कि क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज देखो, एन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई लिख सकते हैं, पी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई लिख सकते हैं। यस, और हम यहां से एन आई को कॉमन भी ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या आएगा, एन आई टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिए मैंने एन नॉट को भी एन आई लिखा और पी नॉट को भी एन आई लिखा और कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, क्यू म्यू एन। इनफेक्ट आप चाहें तो क्यू को भी कॉमन ले सकते हैं, क्यू म्यू एन प्लस Q mu P. This is what? This is the formula of intrinsic
सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी। इतना पहले नोट करिए आप। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको हम नोटिस कर लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ वो किस तरीके से चेंज होते हैं। उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कंडक्टिविटी के साथ टेम्परेचर किस तरीके से रिलेट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब Ni हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं Ni का, सभी को याद होना चाहिए। नोट कर लें इसको, लिखा सभी ने यहां तक? चलिए, इतना लिख लिया। ओके, अब Ni है, इसमें Q है, μn है। इस फॉर्मूले में क्या क्या है देखिए, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है Ni, चार्ज है Q बिल्कुल, और मोबिलिटी है म्यू। आप एक चीज जानते हैं, चार्ज का टेम्परेचर से कोई नाता है नहीं, मतलब टेम्परेचर के साथ तो इंक्रीज होना ना डिक्रीज होना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ कैरियर्स रिमेन्स सेम, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही रहेगा। तो सिर्फ क्या बदलेगा, Ni बदलेगा टेम्परेचर के साथ, और क्या बदलेगा, μn बदलेगा। समझ गए, यानी कि μn μp बदलेगा, मोबिलिटी। अब आपको Ni का फॉर्मूला मैं याद दिलाऊं। सिंस इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni इज इक्वल टू होता है, याद हो रहा, Ni स्क्वायर इक्वल टू क्या था बताइए, NcNv एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एनर्जी गैप Eg अपॉन kT। Yes, this is the formula of intrinsic carrier concentration and the energy gap, ultimately temperature के साथ इसका रिलेशन। NcNb यहां पर क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। Nc है तो कंडक्शन बैंड में, और Nb है तो बैलेंस बैंड में। NcNv जो है वो टेम्परेचर के साथ 3/2 पावर में प्रोपोर्शनल होते हैं। यस और नो? यस। आप ये चीज़ मैं आपसे बोलवा जरूर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सभी को मैं ये चीज़ सिखा चुका हूँ। ओके, तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट कि आप उस चीज़ को रिस्पॉन्ड भी करें सेम टाइम। अंडरस्टूड इतनी बात सभी को? चलिए, अब हम यहाँ से क्या हम ऐसे लिखें, Ni इज इक्वल टू दिस Nc दिस Nv, यहाँ पर पुट किया तो कितना हो गया, T⁻³ प्लस T⁻³ कितना हो गया, T³ हो गया। यस बिल्कुल। अब T³ में हमने स्क्वायर हटाया तो क्या होगा बोलो, यहां से अगर आप स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली, T⁻, यहां पर कुछ कांस्टेंट बचेगा, प्रोपोर्शनल है क्योंकि कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T⁻³ एक्सपोनेंशियल, इस पर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो पावर डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, 2 kT हो जाएगी। ये रिलेशन आता है। हालांकि हम इस रिलेशन को और पहले भी रियलाइज कर चुके हैं। हमेशा आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर रिकॉलिंग आपको ये लिख दिया, बाकी आप ऑलरेडी इस रिलेशन को जानते हैं। देखिए, हम हमेशा बोल सकते हैं ऑलवेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो ये फैक्टर बढ़ेगा। यस, यहां पर एनर्जी गैप होता है टेम्परेचर के बढ़ने पर कम, एनर्जी गैप टेम्परेचर के बढ़ने पर कम होता है। ये बात मैं कर चुका हूं, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं जस्ट फॉर द रिकॉलिंग। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, Eg भी डिक्रीज होता है और kT वाला जो टर्म है T, ये भी बढ़ेगा। अगर एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर कम होती है तो जो पैरामीटर है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, न्यूमरेटर की वजह से न्यूमरेटर भी कम होगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो क्या ये पूरा एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो कम होगा? यस, टेम्परेचर बढ़ने पर ये पावर कम होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर कम होने का मतलब है कि उसकी इफेक्टिव वैल्यू का बढ़ना। तो गाइस, टेम्परेचर बढ़ने पर Ni तो बढ़ता है, कोई इफ बट नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हमने कंडक्टिविटी में से एक पैरामीटर सॉर्टेड कर लिया भाई कि टेम्परेचर बढ़ने पर Ni को बढ़ना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात सभी को? ओके, यहां तक अंडरस्टूड है। अब जरा आगे थोड़ा सा हम और ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब यहां पर टेम्परेचर को थोड़ा सा रेंज में तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, पहला केस हम डिस्कस करें, केस 1, जब टेम्परेचर जो है वो 0 से लेके 300 केल्विन के बीच में है। अब जरा याद करो आप लोग, फॉर द लो टेम्परेचर मोबिलिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड टेम्परेचर फॉर द लो टेम्परेचर रेंज, स्पेशली फॉर 0 to 300 Kelvin? कैन आई से द मोबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस विद टेम्परेचर? यस, यानी कि इन दिस रेंज 0 to 300 Kelvin रेंज है हमारे पास। इस रेंज में अगर हम ऑब्जर्व करें, सो इन दिस रेंज आप बोल सकते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब इस रेंज में आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को तो बढ़ना ही है। ओके, म्यू एंड म्यू पी दोनों ही बढ़ेंगे। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि
म्यू बढ़ेगा तो आप बोल सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एन आई टाइम्स क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी से बहुत अंडरस्टूड है कि सिग्मा भी बढ़ेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं हियर conductivity increases with temperature. Yes or no? Are you agreed with me on this thing or not? Yes, temperature here, conductivity increases with temperature. Okay, ये हमारे पास अल्टीमेट कंक्लूजन आ गया पहली कंडीशन का। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति का, केस नंबर 2। समझें क्या है। टेम्परेचर हमने अब 0 से 300 केल्विन में देखा तो दोनों ही पैरामीटर बढ़ रहे थे, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने कहा बहुत बढ़िया, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, लेकिन ये 0 से 300 केल्विन। अब बात करते हैं टेम्परेचर अगर 300 केल्विन से क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, व्हेन T इज ग्रेटर देन 300 केल्विन, व्हेन T इज ग्रेटर देन 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। When temperature increases, अब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, when temperature increases, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बोलिए। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 300 केल्विन है, जहां पर क्या है 0 से लेके 300 केल्विन है, ठीक है। यहां पर 300 केल्विन से ज्यादा है। क्या हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक concentration always increases with temperature? Yes, no doubt at all. यानी कि ये तो बढ़ेगा, लेकिन आप जानते हैं मोबिलिटी अब कम होना शुरू हो जाएगी। याद आ रहा है सभी को, लैटिस स्कैटरिंग पिक्चर में आ जाएगा। लैटिस स्कैटरिंग की वजह से 300 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर मोबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मोबिलिटी जो है वो हार्डली T⁻³ से डिक्रीज होगी, -3/2 से। लेकिन यहां पर आप जानते हैं इसमें ये फैक्टर तो है ही, साथ में ये भी है, इतना वाला पार्ट भी है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो नेट कंडक्टिविटी है, क्योंकि एक पैरामीटर तो कौन है, Ni, जो बढ़ाने पे लगा हुआ है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। दूसरा पैरामीटर कौन है, मोबिलिटी, जो कम हो रही है। अब आपको ये देखना है यहां से कि सिग्मा आई का क्या होगा, लिखेगा यहां पर क्या होगा सिग्मा आई का। गाइज लेट मी टेल यू, यहां पर इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन जो है Ni, उसका इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा अमाउंट में बढ़ती है, मोबिलिटी उसको कम अमाउंट में डिक्रीज कर पाती है। तो नेट हम देखते हैं कि नेट इफेक्टिवली अगर हम नोटिस करें तो हम ये बोल देते हैं कि मोबिलिटी की वजह से जो डिक्रीमेंट हो रहा है कंडक्टिविटी में वो कम है, इंट्रिंसिक की वजह से इंक्रीमेंट ज्यादा है, तो इफेक्टिवली कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या लिखेंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस Ni इंक्रीजेस, म्यू डिक्रीजेस। आगे क्या लिखेंगे नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ाया, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, म्यू को कम कर दिया। क्लियर है बात सभी को, Ni को बढ़ाया, म्यू को हमने डिक्रीज कर दिया। यहां से क्या हमको एक चीज समझनी चाहिए कि डोमिनेटिंग कौन है। Here N intrinsic is dominating, ये क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। ओके, मीन्स दैट Ni यहां पर डोमिनेटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट सिग्मा आई इंक्रीजेस, यानी कि फाइनली हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो सिग्मा ऑफ इंट्रिंसिक है वो यहां पर बढ़ेगा। सिग्मा ऑफ इंट्रिंसिक क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई सभी को, इसको नोट कर लें आप, लिख लिया यहां तक सभी ने, क्लियर है बात सभी को। चलिए अब थोड़ा सा हम और बात करते हैं किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, हमने ये क्या मैं अब बोलूं कि अब कंप्लीट स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। यहां पर भी हालत मेटल जैसी ही बन रही है, यानी कि मेटल्स के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर मेटल के अंदर भी
टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो यहां पर भी इन द सेमीकंडक्टर ऑल्सो इंट्रिंसिक, ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑल्सो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लिखिएगा इस फाइनल स्टेटमेंट को, इसको पहले नोट कर लें आप, फिर लिखें। लिखिएगा in the intrinsic semiconductor when temperature increases conductivity increases। क्या हमको इसमें कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत है क्या? टेम्परेचर 0 से 300 फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। आपने एक चीज समझ ली कि दो पैरामीटर्स हैं, अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेट जो कॉज है वो ये हो रहा है कि सिग्मा बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। लिखिएगा फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेडिंग करना है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें ये चीज थोड़ी सी और अच्छी तरीके से क्लियरली समझनी पड़ेगी, ध्यान देंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी थ्रू आउट बढ़ रही है, क्योंकि इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। अब एक्सट्रिंसिक में दो चीजें हैं, एन टाइप, पी टाइप। तो हम किसी एक को समझते हैं, दूसरे को अपने आप हम उसके ही बेसिस पर कंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है? तो हेडिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, चलो एन टाइप को ही समझ लेते हैं। फर्स्ट लिखें इसमें एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के अंदर ही मैं आपको बता देता हूं कंडक्टिविटी कैसे होगी, वो बिल्कुल फिलॉसफी अप्लाई हो जाएगी पी टाइप में भी, ध्यान दीजिएगा गाइज। हम जानते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन, इनफैक्ट फार ग्रेटर देन पी नॉट होता है होल्स कॉन्सेंट्रेशन से, ओके। यूजुअली रूम टेम्परेचर पर, मतलब बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट बोले तो 0 से लेकर 400 केल्विन तक तो यही कहानी चल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो होल कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बात थोड़ा सा और समझते हैं। कंडक्टिविटी, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, ये हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? चलिए अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें क्या ही क्लियर है, चलो भाई ओके। चलिए तो एन नॉट इज ग्रेटर देन पी नॉट। तो अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो कहानी क्या होती है? अब थोड़ा सा हम इस पर मैकेनिज्म पर एक बार जाते हैं, वापस लौट के आ जाएंगे तुरंत। मैंने बोला था 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आपने मान लीजिए क्या किया आपने, बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर फास्फोरस को ऐड किया तो बना एन टाइप। बिल्कुल एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसकी भी हालत बहुत पतली होती है, मतलब उसके अंदर भी कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, तो 0 कंडक्टिविटी होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी टेम्परेचर 0 केल्विन पर, क्योंकि चार्ज कैरियर ही नहीं है भैया, कंडक्टिविटी कहां से आएगी? इंट्रिंसिक के अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटा है, इसलिए कंडक्टिविटी 0 है। इसके अंदर हमने डोपिंग कर दी, तो डोपिंग करने वाला जो 5वां एलिमेंट है ना, वो भी अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुआ है, तो कोई भी चार्ज कैरियर्स है नहीं। क्लियर? तो चार्ज कैरियर्स जब प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी 0 केल्विन टेम्परेचर पर, कब? 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसके अंदर 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगा? बोलो, चार्ज कैरियर्स नहीं होगा। यानी कि यहां पर भी वही कंडीशन है। अब आप जानते हैं सिग्मा और टी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहां पर थोड़ा सा और समझने के लिए, देखिए तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी होगी 0। यहां पर हम किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं? फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गाइस। सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, सिग्मा
ऑन दिस स्केल। तो जीरो कंडक्टिविटी होगी एट द 0 केल्विन टेम्परेचर। अब हम जब टेम्परेचर, ध्यान सुना, अब हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले इंप्योरिटी आयनाइजेशन होना शुरू होता है। यस, 0 से लेके 300 केल्विन तक कौन डोमिनेटिंग होता है? ये सब बातें मैं कर चुका हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 0 से लेके 300 केल्विन की रेंज में इंप्योरिटी आयनाइजेशन होता है मेनली। कोवेलेंट बॉन्ड्स का टूटना बहुत कम होता है। तो जब इंप्योरिटी आयनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर की रेंज अगर 0 केल्विन से लेके 300 केल्विन है तो इस रेंज में, तो 0 केल्विन से लेके कितनी है टेम्परेचर की? 300 केल्विन है। फॉर इन दिस रेंज इंप्योरिटी, आप लिख लीजिए अपने शब्दों में, इंप्योरिटी आयनाइजेशन इज डोमिनेटिंग। इंप्योरिटी आयनाइजेशन इज डोमिनेटिंग। ये क्या है बोलिए? डोमिनेटिंग है। इंप्योरिटी आयनाइजेशन इज डोमिनेटिंग। क्लियर है? तो हम बोलेंगे यहां से एन नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन पी नॉट, यानी कि अब देखो यहां पर भी एन नॉट अभी ज्यादा जरूर है पी नॉट से, लेकिन 0 केल्विन पर अगर आप जाएं तो वहां पर तो एन नॉट भी 0 है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, एन क्यू म्यू एन। इनफैक्ट इस रेंज को हम, ओके, इंप्योरिटी आयनाइजेशन समझ गए। अब हमने देखा कि यहां से शुरुआत कहां से हो रही है? सिग्मा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? एन क्यू म्यू एन। अब इसमें हमें सिर्फ ये समझना है। देखिए, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन दिस रेंज, अब आप लोग बोलो क्या होगा? देखिए, आपने बोला टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होना चाहिए? एन की वैल्यू क्या होगी? एन नॉट है ना, सॉरी, एन नॉट की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिए, यहां पर भी एन नॉट होना चाहिए। वाई आई राइट पी नॉट? एन नॉट पी नॉट, यस, इन दिस फॉर्मूला व्हाट? यस, ओके, फाइन। एन नॉट की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यस और नो? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एन नॉट हैज टू इंक्रीज और डिक्रीज? यस, एन नॉट इंक्रीजेस। सो ऑब्वियसली यहां पर टेम्परेचर इस रेंज में अगर हम बात करते हैं तो म्यू एन भी क्या होगा? बढ़ेगा। म्यू एन विल ऑल्सो इंक्रीजेस, मोबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, म्यू एन बढ़ा। सेम टाइम पर क्या हम अब नोटिस कर पा रहे हैं? इजीली हम ये कह सकते हैं कि एन नॉट भी बढ़ रहा है, म्यू एन भी बढ़ रहा है, मीन्स कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज होगा। तो 0 से लेके 300 केल्विन के टेम्परेचर रेंज में अगर हम देखें तो 0 से लेके 300 केल्विन के टेम्परेचर रेंज के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर एन नॉट बढ़ता है, म्यू एन बढ़ता है, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसको नोट कर लें, आप लिख लिया सभी ने? चलिए अब बात करते हैं फर्दर। हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? मींस अगर हम टेम्परेचर को 300 केल्विन से ज्यादा करें, सपोज अब हमने टेम्परेचर कितना किया? ग्रेटर देन 300 केल्विन, 300 से 500 के बीच में हमने मान लिया, सपोज फॉर एग्जांपल, ओके। यानी कि टेम्परेचर की हमने जो रेंज रखी है अब वो हम रख रहे हैं 300 केल्विन से 500 केल्विन के बीच में। T is more than 300 Kelvin but less than suppose 500 Kelvin। तो गाइज क्या इस कंडीशन में अभी भी इंप्योरिटी आयनाइजेशन चल रहा होगा? ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि इंप्योरिटी आयनाइजेशन अब कंप्लीट हो चुका होगा। बिल्कुल, इंप्योरिटी आयनाइजेशन की प्रोसेस 300 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर तक आते आते कंप्लीट हो जाती है। इवन दो हम ये जानते हैं कि 50 केल्विन के ऑनवर्ड्स इंप्योरिटी आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और रूम टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते सभी आयंस बन चुके होते हैं जितने भी इंप्योरिटीज हमने ऐड की होती हैं। तो गाइज ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि अभी इंप्योरिटी आयनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इन दिस रीजन वी कैन से impurity ionization completed। impurity ionization completed। इस रेंज के अंदर impurity ionization क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल, अब impurity ionization तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप जानते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस चलेगी।
लेकिन 300 केल्विन से लेके 500 केल्विन की रेंज में बहुत ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग, अब एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्टिल अभी जो एन नॉट है या जो होल इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो होल की कंपैरिजन में सफिशिएंट ही होगा। यानी कि यहां पर भी हम ये बोल सकते हैं कि एन नॉट इज ग्रेटर देन पी नॉट है। तो अभी भी ये फॉर्मूला होगा कंडक्टिविटी का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो सफिशिएंट अमाउंट में ऐड की गई है, तो ऑब्वियस है यहां पर कि जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा उसमें भी इम्प्योरिटी का ही डोमिनेशन होगा, यानी कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ एन नॉट ही यहां पर होगी। इस रेंज में अगर आप ध्यान दें, टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर इन दिस रेंज when temperature increases, अगर आप इस रेंज में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप एक चीज समझिएगा कि जो एन नॉट है वो बना रहेगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नॉट एग्जैक्टली बट आई कैन से एन नॉट remains ऑलमोस्ट कांस्टेंट। व्हाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं हम? ध्यान दीजिए, क्योंकि इंप्योरिटी आयनाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है, बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है? एक स्मूथ प्रोसेस है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स में इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएंगे जिससे होल्स का नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम वही सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसा नहीं होल अकेले जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी जनरेट कर रहा है, तो सेम टाइम इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो यहां पर एन नॉट अभी भी पी नॉट से ज्यादा बना हुआ है और जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट बनी हुई। मान लीजिए 10⁻15 तक पहुंच गया, 300 केल्विन तक आते आते कॉन्सेंट्रेशन एन नॉट का। अब सपोज 10⁻5 तक बढ़ा भी तो 10⁻15 प्लस 10⁻5 कितना रहा? 10⁻15 ही तो रहा। तो हम यही बोल रहे हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन इन दिस रेंज बट म्यू एन डिक्रीजेस, मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी दो चीजों पर निर्भर कर रही है, एन नॉट और म्यू एन। एन नॉट नहीं चेंज हुआ, लगभग ना के बराबर इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन म्यू एन में सिग्निफिकेंट डिक्रीमेंट हो गया। हैंस इन दिस रेंज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर इस रेंज में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन दिस रेंज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या होगा बोलिए? इन दिस रेंज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी दोस्तों? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मुद्दे की बात यह है कि हमने शुरुआत में क्या नोटिस किया? हमने शुरुआत में क्या नोटिस किया गाइस? हमने नोटिस किया कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में। मान लीजिए मैं इस स्केल पर रखूं किसको? टेम्परेचर को। इस स्केल पर रखूं कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर को या एक्सट्रिंसिक सिग्मा को रखूं। तो हमने ये नोटिस किया कि शुरुआत में अब आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट देखा गया। आर यू एग्रीड विद मी ऑन दिस स्टेटमेंट? Yes or no? Exactly. Conductivity is getting increases with respect to increment in the temperature. ये कब तक वैलिड हो रहा है? 300 केल्विन तक मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर इंप्योरिटी आयनाइजेशन डोमिनेट कर रहा है। ओके, अब 300 से लेके 500 की रेंज की अगर हम बात करें, 300 केल्विन टू 500 केल्विन टेम्परेचर रेंज, तो इस दौरान हमने क्या नोटिस किया कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलमोस्ट नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट अनचेंज रहा। लेकिन सेम टाइम पर देखिए एन नॉट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि म्यू एन की वैल्यू डिक्रीज हुई, जिससे कि कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हुई। यानी कि इन दिस रेंज यू कैन क्लियरली से कंडक्टिविटी विल बी स्टार्टेड डिक्रीजिंग। ये मान लीजिए हमने रखा कहां तक? 500 केल्विन। 500 केल्विन जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि रूम टेम्परेचर से हम कुछ आगे गए। ओके, अब आप एक चीज थोड़ा सा और हम इस चीज को आगे अंडरस्टैंड करते हैं। लिसन,
what I said, 300 Kelvin to 500 Kelvin, when temperature is increases in this range, N naught remains almost unchanged, but mu n decreases drastically so that the conductivity decreases. This thing we have concluded here. Now, the thing that we have to be notice, जब हम जानते हैं ये बात कि अब आपने टेम्परेचर को और बढ़ाया, तो ये एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, सभी को याद होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस याद करो टेम्परेचर। याद आ रहा है सभी को ग्राफ? कुछ इस तरीके का ग्राफ था क्या? लाइक दिस। अब हम बात कर रहे थे इस रेंज की। शुरुआत में हमने नोटिस किया ये वाला रेंज जहां एन नॉट बढ़ रहा है, दिस इज स्केल ऑफ एन नॉट एंड दिस इज द स्केल ऑफ टेम्परेचर। यहां एन नॉट बढ़ रहा है, यहां एन नॉट कॉन्स्टेंट बना हुआ है, ऑलमोस्ट अनचेंज रह रहा है। ओके, क्या यहां पर एन नॉट एंड पी नॉट दोनों बढ़ रहे हैं? दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। अब जरा समझना, इसी बात को हमें जरा रिलेट करना है। क्या अब टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर एन नॉट पी नॉट दोनों पिक्चर में आएंगे? लिखिएगा, नेक्स्ट केस लिखिएगा। हाँ, इसके आगे लिखते हैं, फॉर टेम्परेचर T ग्रेटर देन 500 केल्विन, नाउ बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेटिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेटिंग होगी गाइस, तो क्या होगा? बोलिए क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एन नॉट है वो ऑलमोस्ट अब पी नॉट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या अब कंडक्टिविटी में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा? यस, मींस दिस टाइम कंडक्टिविटी सिग्मा विल बी एन नॉट क्यू म्यू एन प्लस पी नॉट क्यू म्यू पी। अब जरा ध्यान से सुनिए, मोबिलिटी जो है वो तो अभी भी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने पर। मोबिलिटी का तो काम ही है 300 केल्विन से कम होना। यस, 300 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा अगर करते हैं हम, तो मोबिलिटी का काम है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होना। दैट इज ट्रू, बट हियर एन नॉट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू पी नॉट। क्या अब सेमीकंडक्टर के अंदर, क्या अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गए? यस, मींस हम ये बोल सकते हैं अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या होगा? देखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस नाउ व्हाट विल हैपन? म्यू एन कॉमा म्यू पी विल डिक्रीजेस, दिस इज ट्रू, बट सेम टाइम बट एन नॉट पी नॉट इंक्रीजेस ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। अच्छा, बॉन्ड जब टूटते हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल नंबर में जनरेट होते हैं। Hence, n-type semiconductor start behaving as, अच्छा ये बात हमने पहले भी सीखी थी जब हम बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन की। तो उस समय भी हमने रियलाइज किया था कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस केस में इसके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं एन टाइप में। ये बात हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट बिहेविंग एज इंट्रिंसिक। अच्छा, इंट्रिंसिक की तरह काम करेगा, इसका मतलब है हैंस सिग्मा कंडक्टिविटी। अब आप जानते हैं इंट्रिंसिक की तरह बिहेव अगर कर रहा है तो इंट्रिंसिक के अंदर तो सिग्मा टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल, हैंस सिग्मा यानी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। इस पूरे स्टेटमेंट को आप एक बार नोट कर लें, इसको लिख लिया सबने? चलिए, अब हम इसी चीज को ग्राफ पर भी शो कर देते हैं। तो क्या ग्राफ में अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्दर यहां से आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी की वैल्यू अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को? ये हो गई रेंज कहां की? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्यूरी टेम्परेचर हम इसको बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट कर चुका है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि हमने क्या कंक्लूड किया? अल्टीमेट पॉइंट समझिए क्या है। देखिए, हमने कंक्लूड किया कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि एन टाइप की हम बात कर रहे हैं यहां पर, इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इनिशियली conductivity sigma increases with temperature, okay, up to the room temperature. When we reaches at the room temperature, इसके आगे
कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कारण बहुत क्लियर है, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब लगभग सेम हो चुका है, मतलब अब बढ़ना तो चल रहा है, बट क्या है कि वहां पर एन नॉट इतना सफिशिएंट हाई है कि हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बहुत नेग्लिजिबल है उस वैल्यू की तुलना में। तो अब क्या हो रहा है, एन नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, म्यू एन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सिग्मा कम होगा। लेकिन एक टेम्परेचर रेंज क्रॉस करने पर बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स क्रिएशन, वो डोमिनेट होना शुरू हो गया। मतलब अब ड्रास्टिक इंक्रीमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन में, साथ में आए होल्स के कॉन्सेंट्रेशन भी। तो अब नेट कंडक्टिविटी जो है वो पी नॉट को भी इन्वॉल्व कर रही है, एन नॉट को भी इन्वॉल्व कर रही है। कुल मिला के एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस सिचुएशन में अब टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ एक लाइन में लिखाने वाला हूं, हेडिंग कर लो पी टाइप, थर्ड वाला। थर्ड क्या मतलब एक्सटेंसिव में सेकंड है ना, पी टाइप। हेडिंग करना है पी टाइप। क्या लिखोगे, एक ही लाइन लिख दो, all the analysis same as n type, but in place of n naught we use p naught। यानी कि जो सिग्मा है, कंडक्टिविटी है, वो जरूरत पड़ने पर क्या हो जाएगी, पी नॉट क्यू म्यू पी के ऑलमोस्ट बराबर मान ली जाती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है जिस मैंने आपको बता दी, थोड़ा ध्यान रहे। ओके, तो ये हमने आज डिस्कस किया कंडक्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर को बढ़ाने पर किस तरीके से कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अफेक्ट होती है। ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।